टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम खुला दरीचा में। हम यहां पर मौजूद हैं कड़पे की मशहूर तंजीम खून का रिश्ता के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं इस तंजीम के कुछ अहम प्रेसिडेंट मंसूर अली खान साहब, और इस तंजीम के वाइस प्रेसिडेंट जनाब करीमुल्लाह हसन साहब, और वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब तारिक आफरीदी साहब, और ट्रेजरर सैयद मोहम्मद गौस साहब। आइए हम जानते हैं तंजीम के बारे में और इनके कारकर्दगी के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला। तो हमारा पहला सवाल है प्रेसिडेंट साहब के लिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद कैसे पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि ये ऑर्गेनाइजेशन को सामने लाना पड़ा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रांग रीज़न है। तो क्या बोले तो एक बार हमें ब्लड डोनेशन के लिए रिम्स पे गए थे। वहाँ पर ऐसा ही बैठ के थे हम लोग ने। एक लड़का आया था, एक कॉलेज में पढ़ रहा था, उसकी उम्र 21 या 22 ऐसी थी। आगे सबसे गिड़गिड़ा के रो रहा था और पूछ रहा था कि उसको ब्लड की ज़रूरत है। वहाँ पर कोई भी रिस्पांस नहीं देने वाला कोई नहीं था। क्यों बोले तो वहाँ पर सब जो है ना अनहेल्थी और जो डिसीज़ इफेक्टेड ऐसा लोग थे। पूछा, सबको पूछ रहा था। बार लास्ट में हमारे पास आया, भैया ऐसा हमको ब्लड चाहिए भैया, मेरे को ब्लड चाहिए। क्यों बोले तो मेरे को डेंगू इफेक्ट हुई है। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा है कि 2 पैकेट की ब्लड ज़रूरत है मेरे को, वैसा बताया था। मैं पूछा क्या भाई आपके रिश्तेदार रहते ना और आपके जो दोस्त रहते ना उनको पूछना था, आप क्यों ऐसा क्या यहाँ पर पूछ रहे? बोले तो वो लड़का एक ही बोला, कोई भी भैया आगे नहीं आ रहा है, डर रहा है। ब्लड डोनेशन बोले तो डर रहे हैं। खुद के माँ बाप भी सोच रहे हैं, उन्होंने भी किसी को तो उनको फ़ोन कर रहे हैं। वो भी रेयर ग्रुप था उसका, वो नेगेटिव, ये नेगेटिव था उसका। वैसा ही आगे हमको समझा रहा था। जब ने हमने उसको हमने 4 लोग गए थे, उसमें एक जने का ये नेगेटिव था। हम लोग बात कर लेके उसको वहाँ पर ही ब्लड डोनेशन कर दिया। बाद में उसे पूछा हम लोग, क्या भाई आपके माँ बाप पूछे ना तुम्हें क्या उसका रिस्पांस क्या है? बोले तो नहीं भैया ऐसा मेरे भी दोस्त थे, उन्होंने भी ब्लड डोनेशन लिए आगे ही आते, लेकिन हमारी जो कॉलेज है ना वहाँ पर ब्लड कैंप चली है, वहाँ पर हम सब लोग ने वहाँ पर हमारा ब्लड जो है डोनेट कर दिया। अब तो कोई नहीं है ब्लड देने के लिए, वैसा बोला। हमको भी एक सोच आई, क्या बोले तो ये ब्लड डोनेशन में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये ब्लड कहाँ जा रहा है? नीडी को नहीं पहुँच रहा है, ये क्या हो रहा है बोल के हम लोग ने अच्छा सोच के हम 4 लोग यहाँ पर है ना, हम सब बैठ के एक तय कर लिया है। हम लोग ने कुछ ऐसा काम करना है कि जो ह्यूमैनिटी को बचाएगा और जो नीडी है उसको नीडी को सही चीज़ पहुँचेगी, वैसा सोच के हमने खून का रिश्ता बनाया है। इसका मकसद ये है कि कोई नीड है तो उसको नीड को पास जाके क्या भी चीज़ अंदर पहुंचना है, जो डोनर को सेटिस्फैक्शन रहेगा और डोनी को सेटिस्फैक्शन रहेगा। ये सेटिस्फैक्शन के लास्ट मतलब क्या है बोले तो एक गुड ह्यूमन रिलेशन फॉर्म होएगा। यही हमारा मेन मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्ज़ बोले तो बहुत फ़र्ज़ चीज़ें एक इंसान के ऊपर बनते हैं, लेकिन खून देना भी आदमी को फ़र्ज़ बनता है। खून देने से एक आदमी की जान बचती है, सो इंसान बचता है। इंसान बचने से इंसानियत बचती है। सो आजकल हम देखें तो हर एक आदमी कहीं कामों पे जो काम ज़रूरी है उस पे भी लगा है, जो काम ज़रूरी नहीं है उस पे भी लगा है। ये पूरे काम बाजू रखें तो जो काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी जान रहेगी, हमारी जान के बाद जो भी हमारे आदमी रहेंगे वो करते ही रहेंगे। ये काम है हमारा खून का रिश्ता। रिश्ता बनाने के लिए हम खून देते रहेंगे और जान बचाते रहेंगे, इंसान को बचाते रहेंगे और इंसानियत को बचाते रहेंगे। यही हमारा अहम मकसद है। ये मकसद के लेके हम खून का रिश्ता चालू किया है। हमारा खून का रिश्ता चलता रहेगा और जान बचाता रहेगा, इंसान को बचाता रहेगा और इंसानियत को बचाता रहेगा। हम ये खून का रिश्ता चलाने के लिए हमको आदमी चाहिए और आदमियों से हमको डोनेशन चाहिए। वो डोनेशंस हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, उनका टाइम नहीं मांग रहे हैं, बस उनका खून मांग रहे हैं। वो खून भी हम ऐसे मांग रहे हैं कि एक हम्बल रिक्वेस्ट से मांग रहे हैं। हमको उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको अवेयर कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं ब्लड देने से क्या होता है।
ब्लड देने से अहम चीज़ ये होती है कि एक इंसान की जान बचती है। अगर से एक इंसान घर का बड़ा आदमी बच गया तो समझो उसकी पूरी फैमिली बच गई। अगर वो घर का बड़े आदमी को कुछ हो गया तो समझो उसकी पूरी फैमिली रोड पे आ गई। हम ये नहीं होने देंगे। ये ना होने के लिए हम हमारा खून का रिश्ता चलाते रहेंगे और जान बचाते रहेंगे। सो आपसे अगला सवाल ये है हमारा, जैसे कुछ तंजीमें होती हैं जिनका मकसद होता है कि पैसे कमाना या फिर अपनी फेस वैल्यू बढ़ाना या फिर लोगों में शो ऑफ करना, दिखावा करना, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन मकसद होता है कि जो आप 3 चीज़ों पूछे हैं ना, वो 3 चीज़ें एलिमिनेटेड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों बोले तो हम जो नौजवान आगे बढ़े हैं कि कुछ गरीबों, कुछ साहूकार, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास यही है कि हम इंसानियत के एतबार से आगे बढ़ना है, इंसानियत को जताना है। जो चीज़ ज़रूर होती है वो चीज़ के लिए हम आगे बढ़ना है। एक्चुअली क्या है, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया और हम लोगों को एक अवेयरनेस के लिए जगाया। एक्चुअली जो चीज़ आप बोल रहे हैं, जो कि आप शोहरत के लिए या पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं बोल दो, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ गौर फरमा दूं कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब और जो सदर हैं हमारे और वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं हमारे करीमुल्लाह हसन साहब, ये दोनों एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं और इन लोगों को शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही अपने आप में फेमस हैं और इन लोगों को पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी सैलरी से अपने क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी से इन लोगों के पास है, तो ये लोगों को किसी की फंड्स की ज़रूरत नहीं है। और हम दोनों का जो है, हम लोग क्रिकेट की फील्ड से पहले से मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से, और हमारा अपना खुद का बिजनेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइडिया में हम काम कर रहे हैं और वो उनका जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी उसमें काम कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है बोले तो एक्चुअली हम लोगों को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और पैसों के लिए हमारे एसोसिएशन नहीं चलता एक्चुअली। और एक चीज़ क्या है बोल तो, शोहरत के लिए तो कतई हम लोग इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। शोहरत के लिए और ज़्यादा माध्यम है, जैसे क्रिकेट है। एक्चुअली क्रिकेट अगर आप 1 रन बना दें तो वो भी आपकी शोहरत के काबिल होगा। आप डकआउट हो जाएं तो भी काबिल होगा, आप उसके शोहरत के काबिल हो जाएंगे, और सेंचुरी मारेंगे तो और भी आप उसकी शोहरत के काबिल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है बोल तो, हम लोगों को शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और हम लोग सर्विस करने इसलिए आए हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे शहर में, और हम लोग सब लोगों की मदद नहीं कर पाते। हमारे जैसे और 1000 तंजीम भी आ जाएं अगर कड़बा शहर में, तो भी सबकी तकलीफ़ें दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी तकलीफ़ें अगर कोई दूर कर सकता है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही कर सकता है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है। और हम लोग समझने वाली बात भी यही होती है कि हम लोग यहाँ पर शोहरत या पैसा या और किसी चीज़ के लिए क्या बोलते हैं चाह कर यहाँ पर नहीं आए हैं। और इस खून का रिश्ता को खोलने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम लोग सर्विस करें और हमारे दीनी और दुनिया की जो हमारे आखिरत की जो ये है हम लोग तैयारी जो है हम लोगों को करनी पड़ती है। इसलिए हम लोग उसके लिए ये सर्विस जो हमारी खून का रिश्ता की तरफ से दे रहे हैं। अगला सवाल आपसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है मैन पावर, यानी आदमी की ताकत, और एक है फाइनेंशियल सपोर्ट यानी पैसों की मदद से, और एक है वक्त, टाइमिंग, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम दे रहे हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने अफराद, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे मजदूर हो या चाहे कोई और हो, कितने अफराद आपके साथ काम कर रहे हैं? आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से है? आपको या कोई फ़ंड के ज़रिए आप काम कर रहे हैं या आप खुद के पैसों से काम कर रहे हैं? और आप टाइमिंग, वक्त कैसा लगा रहे हैं अपनी तंजीम को? जैसा कि आपने बताया कि ये एजुकेशन फील्ड में बिजी है, आप क्रिकेट फील्ड में बिजी हैं, तो आप वक्त कैसा लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को? यहाँ पर वक्त लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्यों बोले तो ये काम है ना, हमारा काम खुद का काम समझ रहे हैं। ये काम को हमारे काम में मिला ले हैं, इसलिए हमको ये काम बोझ नहीं दिखता। और हमारे काम में जब फ़ोन कॉल्स आते हैं हमें सब लोग लिफ्ट करते हैं, वर्क को शेयर कर लेते हैं। कौन फ्री हो गया तो उन्हें डोनर को बुला लेकर जाकर डोनेट कर देता है। वैसा भी हमको कुछ भी इसमें तकलीफ नहीं होती है। और फ़ंड के बारे में पूछा है ना, फ़ंड जो हमें रेज़ करना हो तो हमको मजबूरी नहीं है। क्यों बोले तो एक दिन हमारा खुद का खर्चा 1 या 2 दिन या 3 दिन रुका दे तो इसका काम चलेगा। ये काम हमें इंसानियत के लिए तो करना पड़ेगा, इसलिए तो हम 2-3
दिन का खर्चा नहीं है, चाहे तो महीने का खर्चा भी रोक देंगे। क्यों बोले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे बढ़ने का है, और खुद से हम मोबिलाइज कर ले रहे हैं फंड। जो हमारा एक्सपेंडिचर रहता है ना, उसमें से हम जो मेंबर्स है, लिमिटेड मेंबर्स हैं ना, इसमें ही हम कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में और थोड़ा कंट्रीब्यूशन अभी बढ़ा लेंगे, बढ़ा के हमारे खुनकर रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। इसमें से सबसे अहम चीज़ क्या है बोल दो, पैसा जो है हम लोगों को, जो भी हमारे एसोसिएशन को जितना भी रहता हम लोग ही शेयर कर लेते हैं। हमारे जो 15 मेंबर्स जो हैं, हमारे ख़ास मेंबर्स, हम लोग ही शेयर करते हैं हर चीज़ के लिए। हम किसी के लिए आगे जाकर हमको चंदा दो, हमको फंड दो, ऐसा बोल के कोई भी नहीं करते। जैसे भी है हमारे जितने हमारे हाथ हो सकता है, हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं वही देते हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें एक और चीज़ क्या है बोले तो, आदमी जो अब जब काम की बात आती है, जैसे कि अब डोनेशन चल रहा है, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन काम चल रहा। 3 रिक्वेस्ट आए हुए हैं अभी हम लोगों को, एक ए पॉजिटिव का आया हुआ है और 2 बी पॉजिटिव का आया है। और ये आके MM हॉस्पिटल का एक रिक्वेस्ट है, और एक क्या बोलते खलील नर्सिंग होम से एक रिक्वेस्ट है, और एक आगे हमारे उषा रानी हॉस्पिटल से एक रिक्वेस्ट है। ये 3 रिक्वेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन ये 3 रिक्वेस्ट के लिए हमारे टीम के मेंबर्स अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्पॉट पर अभी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करते रहते हैं। ऐसा है कि जिसकी जितनी क्या बोलते सहूलत रहती हम लोगों की, हमारी टीम की, वो उस वक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे कि कभी प्रेसिडेंट साहब फ्री रहते हैं, कभी वाइस प्रेसिडेंट साहब फ्री रहते हैं, कभी ट्रेजर साहब फ्री रहते हैं। तो ऐसा हम लोग ही नहीं है, अब हमारे इसमें तंजीम में मौली साहब भी हमारे जो कि कुरान हाफिज़ हैं, वो भी कभी अपना उनको वक्त मिला तो वो भी उसमें चले जाते हैं, जाकर डोनेट करवाते हैं, डोनेशन से लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बोले तो, हम लोगों को किसी बोलते ना एक ही आदमी की वजह से एसोसिएशन चल रहा, ऐसा कोई नहीं है। तो हम लोगों की पूरी जो टीम वर्क जो है हमारा, इस वजह से हमारी जो एसोसिएशन चलती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। और इसमें हम लोगों को और टीम मेंबर्स बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आगे चलकर, और हमारे जो भी हमारे मेंबर्स हैं इंशाल्लाह आगे चलकर और मेहनत करेंगे हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोगों की खिदमत पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह। और ये काम हम ऐसे करते हैं कि नेकी कमाने की है, इसलिए हम तो किसे कब मिलेगा काम ऐसा ही सोच के काम कर रहे हैं। क्यों बोले तो जो नेकी कमाने का है ना, हमारा मेन मकसद है नेकी कमाना। दिन में तो आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, और सवाब के लिए थोड़े काम तो करना पड़ेगा इंशाल्लाह। इसलिए ये काम हमने चुन लिया है। इंशाल्लाह हुआ तो और इस पे अच्छा टाइम हमें स्पेयर करके, और मैक्सिमम अब तो टाउन लेवल में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो अभी बढ़ाने का है। इंशाल्लाह हो तकलीफ पड़ेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैन पावर का जो सवाल था, मैन पावर, अगर मैन में पावर ही नहीं है तो मैन पावर कैसे बनेगा? सो हम समझते हैं हमारी पूरी टीम के अंदर पावर है, पूरे मैन के अंदर पावर है, वो पावर ही हमारा खून है। ये खून जब तक हमारे पास रहेगा हम चलते रहेंगे और जान बचाते रहेंगे। और आपने और एक सवाल पूछा, आपके पास मजदूर है या एजुकेशनलिस्ट है या कौन है, आपको टीम क्या है? खून देने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, खून देने के लिए मजदूर ज़रूरी नहीं है, खून देने के लिए बस आदमी ज़रूरी है। सो जब तक वो इंसान होना ज़रूरी है और उसके पास इंसानियत होना ज़रूरी है। आज के माहौल में ऐसा है कि कोई भी रिक्वेस्ट आ गया, समझो मैं एक रोड पे जा रहा हूँ और मेरे को पता चला, या मैं एक पोस्टर देख लिया, वी रिक्वायर ए पॉजिटिव ब्लड वेरी अर्जेंटली, प्लीज़ कॉल टू दिस नंबर करके एक मैंने पोस्टर देख लिया। पोस्टर देखने के बाद मैं, अगर मेरे अंदर ताट नहीं है एक आदमी की जान बचाने की और इंसानियत की वैल्यू मालूम नहीं है, एक इंसान की जान की वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैं उधर से सीधा चले जाऊँगा। अगर वही हमारे टीम का आदमी वो रिक्वेस्ट देख लिया तो पूरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको मैसेज आएंगे, कॉल आ जाएंगे। कॉल आने के बाद सब लोग वही काम में पड़े रहेंगे। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी चाहे अलग हो, हमारे काम जो भी अलग हो, लेकिन ये हमारा खून का रिश्ता हमसे अलग नहीं है, क्योंकि हम ये काम पे लगे रहे हैं इसीलिए कि आदमी की जान बचाना है, क्योंकि जान की वैल्यू हमको मालूम है। सो वो जान बचाने के लिए हम हमेशा, अगर समझो मेरे को कॉल आ गया, गौस भाई को कॉल आ गया, हमारे तारिक अफरीदी भाई को कॉल आ गया, हमारे मंसूर अली खान सर को कॉल आ गया, सबको कॉल आ जाने के बाद हम हमारे काम से काम करते रहेंगे और ये काम के लिए भी कोशिश में लगे रहेंगे। ये बीच में हमको कॉल आ जाता है, किसी ना किसी को ब्लड अरेंज हो जाता है, आदमी अरेंज हो जाता है, डोनर अरेंज हो जाता है, सो सबको कॉल आ जाते हैं। तो कॉल आ गया तो समझो वो आदमी जाना चाहेगा खुद से, तो हम क्या बोलते हैं उसको, आप खुद से भी जाओ, हमारा एक आदमी उधर आ जाएगा, टीम मेंबर, हमारा एक एक्टिव मेंबर है, हर हमेशा यही काम पे लगा रहता है, शेख फयाज बोल के। सो ये लड़का क्या करता है बोले तो, कोई कॉल आ गया तो हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं,
फयाज ज़रा देख लो ये आदमी जा रहे हैं उधर, तो जल्दी से जल्दी जाके उनको असिस्ट कर लेते हैं। वो एक स्टूडेंट है, उनको असिस्ट कर लेते हैं। और अगर से हम सब लोग 4 लोग वाकिफ़ है हमारे काम से, तो 4 लोग मिल के चले जाते हैं। अगर आदमी बोलता है मेरे को ब्लड देने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं जाने के लिए मेरे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे से 4 में से नहीं, हमारे 15 में से नहीं, हमारे 200 में से कोई भी है नहीं सामने आके उनको उधर वहाँ ब्लड देने तक लेके जाते हैं। जाने के पहले उनको पूछते हैं खाया या कुछ खाया या नहीं, उनको अगर नहीं खाया है तो खिला लेते हैं। और उधर लेके जाने के बाद ब्लड देने के बाद 5 मिनट बिठा के पूरा करके उनको घर पे छोड़ के आते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो एक आदमी की जान बचाने आते हैं, तो उनका केयर लेना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो इसी तरह हम कर रहे हैं। और पैसे की बात रही, पैसा तो हमको कुछ भी नहीं, हमको नाम कमाना नहीं, पैसा कमाना नहीं, बस हमको एक ही काम करना है, आदमी की जान बचाना है। अब हमारा अगला सवाल है आपसे, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना हो या कोई भी, जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर आपको एक दुकान भी खोलना हो तो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, जैसे बैक सपोर्ट, कुछ भी, जैसे पैसा हो गया या कुछ मटेरियल्स हो गया, ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए। तो आप इतना बड़ा जब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आपको भी कोई बैक सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे कोई आपके पीछे पॉलिटिशियन आपकी मदद कर रहा होगा, या कोई बहुत बड़ा आदमी आपके पीछे सपोर्ट कर रहा होगा, या जो भी मुश्किल है आपको सॉल्व करने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ऐसा आपके पीछे बैक सपोर्ट कौन है जिसके बलबूते पर आप ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं? आप तो बैक सपोर्ट की बात की है, हम ये सब सोच के तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्टार्ट किया है। हम सिर्फ ये सोचे हैं कि इंसानियत पे काम करना है, इसलिए तो हम पहली चीज़ ये किया है कि अल्लाह से दुआ किया है, अल्लाह ताला ने हमको आगे बढ़ाने की ताकत दे, और 10 नहीं और कितने जगह लोग हैं ना, लोग के साथ देने के लिए और मजबूत ताकत दे बोल के हमें दुआ कर लिए। अल्लाह ताला से दुआ और माँ बाप की दुआ, ये सब चीज़ों से हम आगे बढ़ रहे हैं। बस किसकी तो सपोर्ट नहीं है, एक सपोर्ट है बोले तो अल्लाह ताला की और 2 माँ बाप की, वैसा ही है। शुक्रिया। अब इसमें सपोर्ट तो हम सबका लेंगे। एक्चुअली क्या है बोले तो अल्लाह की मदद तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, और हमारे टीम मेंबर्स की तो अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी, और हमारे माँ बाप की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैदाइशी से रहेगी। और इसमें हम लोग सपोर्ट बोलते ना, जैसे कि अब समटाइम्स वी नीड सपोर्ट, मतलब लोगों की सपोर्ट, लीडर्स की सपोर्ट ऐसी कुछ रहती। जैसे कि एक मसला आया था हमारे पास, जैसे कि हम लोगों को AB पॉजिटिव का रिक्वेस्ट था, AB पॉजिटिव ब्लड का रिक्वेस्ट था। एक्चुअली वो रिक्वेस्ट ऐसा था कि उनको प्लेटलेट्स चाहिए थे रिम्स में। तो एट दैट टाइम क्या हुआ बोले तो हम लोगों को AB पॉजिटिव हम लोगों ने डोनेट करवा दिया एक दिन पहले ही उसको, लेकिन नेक्स्ट डे उसको प्लेटलेट चाहिए था पेशेंट को। तो पेशेंट का आदमी हमको फ़ोन किया, भाई वो लोग प्लेटलेट्स नहीं दे रहे, क्या रीज़न क्या है, बोलो मेरे को बोला। तो उनके पास टेक्नीशियन नहीं है कहते, इसलिए वो लोग नहीं दे रहे बोल रहे सब। एट द टाइम वी नीड सम सपोर्ट। तो हमने कड़पा के जो हमारे MLA साहब हैं उनको कॉल किया, ऐसा माजरा है, एक इंसान की जान ख़तरे में, और ये लोग टेक्नीशियन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहाना बना रहे। तो हम लोगों ने कॉल किया था एट दैट टाइम, तो उन्होंने विदिन 5 मिनट्स में सपोर्ट किया, क्या बोलते कॉल को रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने कॉल किया उस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं उनको। कॉल करने के बाद में उन्होंने विदिन 5 मिनट्स में फिर हमारे जो रिसीवर जो थे, जो पेशेंट के आदमी, उन्होंने हमको फिर कॉल किया कि भाई उन्होंने अभी दे दिया। मतलब ऐसे थोड़े चीज़ें रहते हैं। एट द टाइम वी नीड सपोर्ट, लीडर्स की भी सपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि लीडर्स की सपोर्ट नहीं चाहिए बोल के वो कोई भी नहीं है, लीडर्स की भी सपोर्ट चाहिए, और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट। और हमको सबसे ज़्यादा क्या है बोले तो पॉलिटिकली हम लोगों को जो चीज़ क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट जो ज़्यादा देते रहे ना, उस चीज़ में हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम देते हैं, लेकिन फिर भी लीडर्स का सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। लीडर्स के सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें क्या बोलते करना मुश्किल हो जाता है। खास चीज़ हम लोगों का जो हमारी जो टीम का ये है, एक्चुअली पॉलिटिशियन हो या हमारे जो भी लीडर्स हैं, हमारे सियासतदान हमारे जितने भी हैं, कारोबारी लोग, हाँ कारोबारी जो भी बिजनेसमैन, हमारे जो तिजारतदार हैं, सब लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए। क्योंकि जब कभी हम लोग मेडिकल कैंप्स या ब्लड डोनेशन कैंप्स या ब्लड कैंप्स
थोड़ी चीज़ें रहते हैं, जैसे अब हम लोग रिसेंटली ब्लड ग्रुपिंग कैंप किए हुए हैं, कल जुमा 3 जुमा से लगातार करते आए हैं। सो हर जुमा हम लोग एक क्या बोलते हैं क्या बोलते इदारे को हम लोग अप्रोच हो रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीक भारत कॉलेज वालों ने किया, उसके पहले हमारे विद्या सदन कॉलेज वालों ने किया, उसके पहले जो था हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन था हमारी टीम का। सो ये जो चीज़ें होती हैं, हम लोगों को सबकी सपोर्ट चाहिए। हम लोगों को चाहिए जितना हो सके उतना, सब लोग जितने भी हमारे सियासतदान हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे पहले से सपोर्ट दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं दे रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे बोल के नहीं, पहले से सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। आपने बोला बैक सपोर्ट यानी पीछे से सपोर्ट करना। हमको पीछे से नहीं, आगे से सपोर्ट करने वाले चाहिए। जैसे कैसे अब देखो, हमारे टीम मेंबर हैं, हमारा एक ही स्लोगन है, गिव योर नंबर एंड बिकेम ए मेंबर। हमारे पास बहुत आदमी आगे नंबर दे रहे हैं और उनका नंबर दर्ज करने के बाद ब्लड देने भी रेडी है, वही हमारा सपोर्ट है। आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अच्छे काम को जानने के लिए कोई भी आगे नहीं है, लेकिन आज ये वसीला चैनल ने हमारे अच्छे काम को दिखाने के लिए, हम सच्चाई को दिखाने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए खुद बुलाया और इंटरव्यू रखाया। यही एक सपोर्ट है, यही एक सपोर्ट है। और इसी तरह जितने भी आदमी है, जितने भी कड़पे वाले आदमी है या दूसरे गांव वाले आदमी है, उनका नंबर देंगे और अपना ब्लड ग्रुप हमारे पास मेंशन कराएंगे, एनरोल कराएंगे, वही हमारा बड़ा सपोर्ट रहेगा। और इनको लेके जाके हम ब्लड जो ज़रूरत है आदमी को, उसको पहुंचाने में हम काम करेंगे, वही हमारा सपोर्ट है। सबका सपोर्ट मिलेंगे तो यही कंफर्ट बनेगा। ये कंफर्ट के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। तो अब आपका अगला सवाल कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अब तक जो आपने कहा कि गिव ए नंबर बिकम एन मेंबर, नंबर देकर अंदाज़न कितने लोग मेंबर बन चुके हैं और आपने कितने लोगों का नंबर लेकर उनकी मदद कर चुके हैं, तो इस बारे में आप कुछ बता सकें? एक्चुअली हम लोगों ने रिसेंटली 4 मंथ से हम लोगों ने इस काम को क्या बोलते हैं शुरुआत शुरू की है। एक्चुअली हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1010 और 12 तक हो गए, हमारे कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो गैदरिंग अच्छी है, हमारे जो पूरी टीम मिलकर काम कर रही है इस चीज़ के लिए। और जो हमारे डोनेशंस जो हैं हमारे ऑलमोस्ट 403 तक पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। अब एक 3 रिक्वेस्ट जो है इंशाल्लाह अगर वो हो जाएंगे तो 406 होंगे इंशाल्लाह, आज के मतलब अब तक के मेन पॉइंट। तो हमको हर मंथ रिक्वेस्ट रहते हैं, हर दिन रिक्वेस्ट रहता। ऐसा नहीं है कि एक दिन रिक्वेस्ट है एक दिन रिक्वेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, हर दिन रहता है रिक्वेस्ट। इस वजह से क्या है बोलते हमारे कॉन्टैक्ट्स को और बढ़ाने होंगे हम लोग। हमारे एक्चुअली टारगेट्स बोलते ना, स्काई इज़ लिमिट बोलते ना, ऐसा टारगेट बना के हैं हम लोग इंशाल्लाह, और कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और इस चीज़ के लिए हम लोग जिनसे भी जितनी भी मदद लेना है इंशाल्लाह लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। अभी देखा जाए तो 400 आदमी 4 महीने, 4,000 आदमी 4 महीने, ऐसे भी कुछ होने वाला है जल्दी में खून का रिश्ता से इंशाल्लाह ज़रूर होगा। क्योंकि हम 4 महीने के नीचे खून का रिश्ता किसी को मालूम नहीं है। 4 महीने के बाद विदाउट प्रमोशन खून का रिश्ता सबको मालूम है। हम प्रमोशन के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम एक ही मकसद से आगे बढ़ रहे हैं, चलो इंसानियत और इंसान को बचाइए। और अभी तक देखा जाए तो 1000 से ऊपर हमारे पास एनरोलमेंट हो गए हैं। ये 1000 हो गए बोले तो 1000 में जितने भी आदमी देंगे तो फिर 3 महीने तक उनको देने के लिए उनको अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा ब्लड। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, नंबर बढ़ाते जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करते जाएंगे, ग्रुपिंग करते जाएंगे। एक ग्रुपिंग के लिए हमने एक रिसेंटली हमारे तारिक भाई का एक प्लान आया था, तारिक भाई और हमारे मंसूर साहब का एक प्लान आया था। ये दोनों मिलके मस्जिदों के पास ग्रुपिंग कैंप करवाने के सोचा हमने। सोचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मस्जिदों के पास हमको अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो भी आदमी है हमारे पास आके नाम एनरोल कर रहा है और ब्लड ग्रुप बोल रहा है, और बोलने के बाद कल एक इंसिडेंट चला था, ब्लड आया, सीधे से आया, मेरे को मेरा ब्लड ग्रुप मालूम है, लिख लो लिख लो, मेरा ब्लड ग्रुप मालूम है, लिख लो। लिखने के बाद मैं अभी फ्री हूँ, वो बोल रहा है कि मैं अभी फ्री हूँ, अब कोई कॉल है तो बोलो। मैं शाम में भी फ्री हूँ, कॉल है तो बोलो। शाम के बाद रात में फ्री हूँ, कोई कॉल रिक्वेस्ट है तो बोलो। इसी तरह आदमी में भी जज्बा बढ़ रहा है खून देने का। तो यानी हमारा खून का रिश्ता ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा एक एसोसिएशन है, सबको मिलाता हुआ और सबको लेते हुआ चलता रहेगा।
और हम ऐसे ही चलते रहेंगे, मेंबर्स को बढ़ाते रहेंगे, डोनर्स को बढ़ाते रहेंगे, डोनीज को कम करेंगे। यही हमारा मकसद है। अब अगला सवाल आपके लिए, जैसा आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कड़पे में तो बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो आपकी खिदमत सर्विस कहाँ तक फैली हुई है? सिर्फ कड़पा में है या कड़पा के अतराफ भी आपकी खिदमत जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह कड़पे में तो हमारी सर्विस अच्छे ज़ोरों शोर से चल रही है। जहाँ तक अब तक तो हमारी पहुँच प्रोद्दुटूर में है और करनूल में भी है। प्रोद्दुटूर में हमारे एक भाई हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसेंटली आए हैं इस काम में, वो भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। करनूल में एक हमारे एक और दोस्त हैं, वो भी शोएब भाई बोल के हैं, उनकी भी खुद की एक सोसाइटी है, नीडी सोसाइटी बोल के, मगर वो हमारे रिक्वेस्ट पे ऐसे अंदाज में काम करते हैं जैसे वो उनका अपना ख़ास काम हो। जो कोई भी लोग कड़पा से जाते हैं, ज़्यादातर परसों डेंगू आया था, डेंगू से ज़्यादातर लोग परेशान थे और उनको करनूल में वो रेम्बो हॉस्पिटल ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स पे जा रहे थे। जब कभी भी हमको उधर कड़पे वालों को ब्लड की ज़रूरत होती थी, जस्ट टाइम उनको इन्फॉर्म करते हैं भाई हमारे कड़पे वाले उधर आए हैं, आपको उनकी खिदमत करनी है, तो जाते ही फ़ौरन उनके पास जाते मिलते हैं और उनका रिक्वेस्ट पूरा करते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कड़पा, प्रोद्दुटूर और करनूल तीनों जगह सर्विस फैली हुई है। इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं राजमपेट और रायचोटी आने वाले इंशाल्लाह 1 महीना या 2 महीनों में वहाँ पे भी हमारी सर्विस बनी रहेगी इंशाल्लाह। इसके बारे में और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं कॉलेज में क्लास बोल रहा था तो कॉल आया, कॉल यानी फ़ोन पे नहीं आया, सीधा आदमी कॉलेज के पास आ गया। कॉलेज के पास आके करीमुल्लाह सर कौन है करके पूछने लगा इधर। मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद बोला सर मैं पेर विन्नानू, मैं तुम्हारा नाम सुना है, आप खून का रिश्ता से एसोसिएट करते हो, हमको एक अर्जेंट ब्लड रिक्वायरमेंट है, वो भी वो नेगेटिव का है, वो नेगेटिव का ब्लड रिक्वायरमेंट है। अब आप समझेंगे तो आप कोई स्टूडेंट को भेज सकते हो। तो मैंने पूछा अरे भाई हम तो अरेंज कर देंगे, टेंशन नहीं है, आपको ब्लड कहाँ चाहिए वो बोलो। मैंने बोला रिम्स में चाहिए या रेड क्रॉस में चाहिए, कहाँ चाहिए? तो उसने बोला आप बच्चे को भेजो, मैं करनूल लेके जाता हूँ। करनूल लेके जाके पूरे खर्चे मेरे ही हैं, लेके जाके फिर लाके छोड़ता हूँ। मैंने बोला अरे इतना टेंशन मत लो, हमारा टीम करनूल में भी है, हमारे आदमी करनूल में भी है, चलो आपको ब्लड अरेंज करता हूँ बोल के मैं सीधा से सीधा पहले तारिक आफरीदी को बोला, क्योंकि तारिक आफरीदी ऐसे एक शख्स है हमारे टीम के अंदर, जितना भी काम रहे, जितने भी उनके दूसरे काम रहने दो, अगर कॉल आ गया तो अलर्ट हो जाते हैं, सबसे पहले वो अलर्ट हो जाते हैं, पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। एक्टिव से एक्टिव मेंबर बोल सकें तो डायरेक्टर पोस्ट उन्हीं को ही मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे तरह से जहाँ कहीं भी ब्लड ज़रूरी हो सीधा से सीधा डायरेक्ट करते हैं, शॉट पे ब्लड चले जाता है। एक ही कॉल पे, एक ही कॉल से, एक ही फ़ोन से ब्लड अगर पहुंचाना है तो हमारे तारिक भाई रेडी रहते हैं। तो इसी तरह करते हैं। तो मैंने तारिक को बोला तारिक भाई जल्दी से जल्दी करनूल का नंबर दो, मैं कोई किसी का मेरे पास नंबर नहीं है। तो मैंने उनका नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, तारिक को बोला, तो फिर इनको बोल के उधर ब्लड अरेंज कर दिया। तो करनूल में ब्लड अरेंज हो गया। तो उन्होंने बोलने लगे सर तुम्हारा एसोसिएशन तो ग्रेट है, हम बच्चे को लेके जाने के लिए सोच रहे हैं, आप उधर ही ब्लड अरेंज कर दिया, उधर ही हॉस्पिटल में जाके ब्लड देने के लिए रेडी हो गए। तो इसी तरह हम करनूल में सर्विस कर रहे हैं, प्रोद्दुटूर में कर रहे हैं, इंशाल्लाह और जल्दी में राजमपेट और रायचोटी भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस तरह हम सर्विस करते रहेंगे। और आपने और एक सवाल बोला था, कौन सा सवाल था? आपको ही पूछना चाहता हूँ मैं। आपने पूछा आपकी सर्विस कहाँ तक फैली हुई है। और एक बात जी, जैसे अभी आपने तो बोला कि करनूल है, प्रोद्दुटूर है, तो हर एक चीज़ की एक हद होती है, लिमिट होती है। तो जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट जैसे आंध्र प्रदेश है या इंडिया है या अब्रॉड है या पूरा वर्ल्ड है? जी, एक हमारे तारिक अफरीदी के दोस्त हैं, उनका नाम तो मैं भूल नहीं गया, दिमाग से हट गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कांटेक्ट है ना अभी नाम में नहीं है, ग्रुप में लगे हुए हैं। हम किसी को भी मिलते हैं तो हम उनको पूछते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, नाम नहीं पूछ रहे हैं, ब्लड ग्रुप पूछ रहे हैं। हमारे एक शोएब भाई है दुबई में, सॉरी नहीं अभी उन्होंने अब्रॉड में ब्लड देखे थे हमारे हाफिज़ भाई है उन्होंने दुबई में। उन्होंने रिसेंटली क्या किया बोले तो उधर ब्लड ज़रूरी था, हम इधर से कॉल किए तो उधर वो आगे दुबई में ब्लड दे दिया जाके। तो हमारा खून के रिश्ते की लिमिट नहीं है, यानी जहाँ कहीं भी हम पहुँच सकते हैं, हम सर्विस कर सकते हैं, करते रहेंगे।
जब तक है जान हम ब्लड देते रहेंगे। 3 महीने में एक बार हम रेडी रहेंगे। आपको चाहे तो 90 डेज नोट कर लीजिए। हाँ, जहाँ भी हम 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग में हमारे 90 डेज हो गए तो हम रेडी रहेंगे। 90th डे आप कॉल कर सकते हैं हमको ब्लड के लिए। सो हम ऑलमोस्ट ऑल वो पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव से जुड़े हैं, वो पॉजिटिव है, 2 वो पॉजिटिव, 2 बी पॉजिटिव, आप भी वो पॉजिटिव। इनका नंबर लिख लीजिए जल्दी में। अगला सवाल, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद आपकी सक्सेस अचीवमेंट्स क्या है, या आपको कभी कोई फेलियर नाकामी का सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ऐसा कोई नाकामी वाली बात तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से भी तंजीम को क्या बोलते हैं स्टार्ट किया है, इस्टेब्लिश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ अचीवमेंट्स ही देखते आए हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग अचीवमेंट्स या फेल्यूर्स के लिए ज़्यादा फोकस नहीं रहता हम लोगों को सिर्फ अपने सर्विस और अपने काम पे फोकस रहता जहाँ तक है। जैसे कि हम लोग डोनेशंस करवाना है, अगर हाँ एक चीज़ याद रखो, हम लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स रहते थोड़े, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, अगर वो नहीं मिलते तो एट द टाइम थोड़ा हम लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि हम लोग अरेंज नहीं कर पाए। तो लेकिन अब तक तो हम लोगों को ऐसी कोई क्या बोलते हैं सिचुएशन नहीं आई अब तक, अल्लाह के फजल करम से। हम लोग जितने भी नेगेटिव थे अब तक भी हम नेगेटिव भी हमने फुलफ़िल किए हुए रिक्वेस्ट, और पॉजिटिव रिक्वेस्ट थे थोड़े ब्लड ग्रुप्स के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोगों ने फुलफ़िल किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों को फेलियर या अचीवमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब हम लोगों को जितने भी हमारे जो डोनर्स हैं सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफ़ रहते हुए भी वो वहाँ पर आते हैं। मतलब यही एक अचीवमेंट है अपना मेन सबसे बड़ी बात, कि वो लोग आते हैं तो अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर आते हैं। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है बोलते, थोड़ा हम लोगों का हौसला बढ़ जाता है काम करने का। जैसे कि अब एक रिक्वेस्ट था, समझो कोई बी पॉजिटिव का रिक्वेस्ट है या ये नेगेटिव का, समझो कोई ए नेगेटिव या बी नेगेटिव का रिक्वेस्ट है, तो एट द टाइम क्या होता है बोले तो अगर रिस्पॉन्स अगर वो उस बंदे से जो डोनर से रिस्पॉन्स अगर फास्ट मिला, अर्ली मिला, जैसे कि भाई चलो दे देते हैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, काम पे हो, रेड क्रॉस पे काम पे किस तरफ आना है, रेंज पे आना है, नहीं बोगा पा रहा था मैं कहीं पर भी हो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये चीज़ जो होती है अचीवमेंट की तरह हम लोग फील करते हैं एट द टाइम। तो वो जो खुशी मिलती वो किसी चीज़ में भी नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। अचीवमेंट बोले तो अभी डेली एक अचीवमेंट है, जो भी डोनर देता है वो एक अचीवमेंट है, उसको एक अचीवमेंट है, हमारे लिए और एक अचीवमेंट है। यानी हम अचीवमेंट के लिए ही देख रहते हैं। हमारा अचीवमेंट ये है कि यानी एक डोनर का ब्लड एक डोनी को अचीव हो गया तो वही हमारा अचीवमेंट है। सो हमारा मकसद इसी में लगा रहता है। अगर से कोई कॉल आ गया, कॉल आने के बाद हमको जैसे एग्ज़ाम सामने है तो एक स्टूडेंट कैसे टेंशन बढ़ता है, उसी तरह टेंशन हमको रहता है हम ये आदमी को सही उसका ब्लड जो है वो पहुंचा सकेंगे या नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर उसको पहुंचाने में हम कामयाब हो रहे हैं इंशाल्लाह, होते रहेंगे इंशाल्लाह, और कामयाब होते हैं और कामयाब हो गए तो समझ जाओ हम 10th क्लास एग्ज़ाम पास हो गए। उसी तरह हम अचीवमेंट हमारा डे टू डे अचीवमेंट लगा है, और दिन में 3 नहीं 4 नहीं एक बार 6-7 आदमी के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, तो अचीव कर रहे हैं इंशाल्लाह, करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अचीवमेंट बोलेंगे तो अभी हमारे अचीवमेंट तो बहुत आगे देने वाले जितने भी है वो सब आके हमारे पास एनरोलमेंट कर लेंगे तो वो भी अचीवमेंट है, और वो भी ब्लड देंगे तो वो भी अचीवमेंट है। और जो ब्लड हमारे पास से जो भी हमारे सर्विस से ब्लड लिए हैं उनके घर से कोई भी आके उनका नाम एनरोल करके दूसरे आदमी के जान बचाने के लिए, दूसरे घर के आदमी की जान बचाने के लिए वो भी सामने आ गया तो वो भी एक अचीवमेंट है। तो इसी तरह अचीवमेंट बना रहेगा और अचीवमेंट करते रहेंगे, करते ही जाएंगे। और आजकल अचीवमेंट ये है कि हमारा मकसद यही एक है, हम यहाँ जो भी रिलीजन से है, अब कोई भी मुस्लिम एक काम कर रहा है बोले तो उसके पीछे नोकने रखने वाले बहुत हैं। सो मुसलमान यानी मुसल्ले ईमान, हम ईमान लाना बोले तो हम पीस फैलाने वाले में है। ये पीस फैलाने में पहला काम हमारा यही है, खून का रिश्ता। और खून का रिश्ता से हम एक मैसेज देना चाहते हैं, आवर रिलीजन इज़ अवर्स, अदर्स रिलीजन इज़ अदर्स, बट फाइनली वी ऑल आर ब्रदर्स। अब हम जल्दी में क्या कर रहे हैं बोले तो चर्च के सामने, मंदिर के सामने, जहाँ कहीं भी हमारे दोस्त हैं सबको जाके रिक्वेस्ट करने वाले हैं, वहाँ भी ग्रुपिंग कैंप लगाने वाले हैं, अवेयरनेस कैंप लगाने वाले हैं। आप पूछ सकते हैं क्यों आप मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, चर्च के सामने जाके ग्रुपिंग करना चाह रहे हो? क्योंकि वही एक पाक जगह है। जो मुसलमान है मस्जिद को पाक मानता है, जो हिंदू है मंदिर को पाक मानता है, जो क्रिश्चियन है वो चर्च को पाक मानता है। हम एसोसिएशन वाले हमारे खून का रिश्ता को पाक मानते हैं।
हम पाक आदमी पूरे एक जगह मिलके ग्रुपिंग करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ एक पाक काम के लिए हम एनरोलमेंट कराएंगे। वहाँ से हम जो भी आदमी को ब्लड ज़रूरी है उस तक उसका ब्लड पहुँचाएंगे। इसी तरह हम सर्विस करते जाएंगे, हम इंसानियत को बढ़ाएंगे और इंसान की जान को बचाएंगे। अब तो बात चलती थी मस्जिदों के सामने नहीं, मंदिर के सामने, चर्च के सामने, सब जगह हम चाहते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग कैंप करें। जो तेलुगु में एक साम्यता बोलते हैं, माधव सेवे मानव सेवा, मैन इज़ ए सर्विस टू गॉड, हल्की खिदमत खुदा है। यही मानते हैं हम। जो हर शख्स मस्जिद, टेंपल, चर्च को पाकी जगह मानता है, वैसा ही वही जगह हम भी जाके उनसे मांग रहे हैं कि जो आप गॉड से कुछ लेना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, वो डायरेक्ट इंसान से हुआ तो सही रहेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि हम ब्लड डोनेशन कैंप बेहतरीन तरीके में करना बोले तो हर जगह जाना पड़ेगा हमको। जाते हमको कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, हम जाएंगे, उनसे बोलेंगे, बात करेंगे, उनमें अवेयरनेस लगाएंगे। इंशाअल्लाह हम KKR बोले तो खून का रिश्ता नहीं है, कड़पे का रिश्ता भी बनाने के लिए रेडी है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि टेंपल में, मंदिर में जाते हैं हिंदू भगवान से मांगने के लिए, चर्च में जाते हैं क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट से मांगने के लिए, मस्जिद में जाते हैं मुसलमान अल्लाह से मांगने के लिए। हम ये 3 जगह जाते हैं उनसे मांगने के लिए। वही है खून है, क्योंकि हम खून का रिश्ता से हैं। अगला सवाल जो कि बहुत ख़ास होगा, क्योंकि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कम्युनिटी हो, उनको इस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी ऐसा होता है कि आपको रात में 3 बजे या 2 बजे आधी रात में कॉल आया किसी का, नीडी का, तो आप डोनेट करने जा रहे हो, तो वहाँ पुलिस वाला आपको रुका के कुछ सवालात करता है, तो वहाँ पे आपका टाइम ज़ाया होता है। या फिर अगर आप कहीं ब्लड एक्सचेंज जैसे रेड क्रॉस है या ऐसे कोई जगह गए, तो वहाँ पे वो दुनिया के सवाल करते हैं, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, ये वो, आपका एज या फलाने, जबकि पेशेंट को वहाँ पर एमरजेंसी रहती है। तो आपका वक्त बहुत ज़ाया होता है और वहाँ पर सर्विसेज भी बराबर नहीं होते। तो ऐसे मुश्किलात क्या आपको फेस करना पड़ा, ऐसे मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए। तो हमको होती रहती है, जब हम आधी रात में जाना पड़ेगा, जब तो थोड़ी दिक्कत होती है हमको, पुलिस लोग खड़ाते हैं और पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ फिर रहे हो बोल के। हम उनको समझा देते हैं कि ऐसा ब्लड डोनेशन का नीड था, इसलिए जाके करके आ रहे हैं बोले, तो वो लोग भी थोड़ा हमको पहले परेशान करते हैं, बाद में तो छोड़ देते हैं। वैसा ही सर्विसेज करके हम और पुलिस लोग को तो दोस्ती बन गई है। अब किधर भी दिखेंगे उन्होंने, हाँ ये लोग तो वहीं पर जाकर आ रहे हैं बोल के हमको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब और ब्लड बैंक के बारे में आप बोले तो थोड़े ब्लड बैंक ऐसे हैं कि हमको दोस्ती में अच्छा बात करके, हमको अच्छे रिसीव करके, ब्लड जो चाहिए एक्सचेंज होना चाहिए वैसा करके अच्छे से बात करके उन्होंने भी खुशी से महसूस होते हैं। जब इंडिविजुअल से आके काम कर रहे हैं, सोसाइटी को कुछ अच्छा कर रहे हैं बोल के महसूस करते हैं। और कौन से जरे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं, जरे क्या बोलते ब्लड बैंक ऐसे भी हैं, वो जाते ही डरा देते हैं उन्होंने। तो फॉर्मेलिटीज होते हैं उनके, वो फिलअप करने के लिए डोनर डर जाता है, क्या है, क्या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं भाई, 50 क्वेश्चन पूछता हूँ उन्होंने, वो सब फिल करना है, लास्ट में साइन करना है, डोनर डर जाएगा। ऐसे चीज़ों में हम भी डोनर को समझा देंगे कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ बनता है उनका भी, हम उनको भी इंसाफ करना चाहिए और डोनी को भी इंसाफ करना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपके अच्छे के लिए तो बोल रहे हैं, ऐसा बोल के हम समझा देते डोनर को। ऐसे तो किसी में दिक्कत तो नहीं हुई अब तक। जो मेन हमारा मकसद है कि आधी रात को जो ब्लड डोनेशन ज़रूरत होता है, जब ब्लड बैंक्स तो अवेलेबिलिटी नहीं रहते हैं, उनको तो थोड़ा टाइम फिक्स होता है, 8 बजे या 9 बजे रात में बाद में पूछे तो उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स सही नहीं रहता। इसलिए तो हम बाहर जाना पड़ेगा, रिम्स ऐसा जाना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। दिक्कत तो होती है, लेकिन अच्छा काम बोले तो कितना भी दिक्कत होता है हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, और कितने भी मुश्किल है काम आए तो भी हमें सह लेंगे इंशाल्लाह। क्यों बोले तो ये जो इंसानियत का काम है, दीन और दुनिया का काम है, इसलिए आखिरत का काम है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए हम कितने भी मुश्किल आंदे आगे बढ़। मंसूर ने कहा है हमारे सामने जितने भी दिक्कतें आएंगे हम हमारा काम करते रहेंगे। अगर से क्वेश्चन रहेगा तो ये आंसर आएगा। हमारे सामने तो क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, जितने भी प्रॉब्लम आने तो हम आंसर देंगे, हम आंसर देंगे, क्योंकि हम नौजवान इधर बैठे हैं आंसर देने के लिए। आप जितने भी क्वेश्चन करना चाहो कर लो, हम आंसर देते रहेंगे। हमारा आंसर यही है। फाइनली फिर भी बोल रहा हूँ,
जिस किसी को भी खून की ज़रूरत है हम खून पहुंचाएंगे। जो कोई भी इंसान की जान बचाना चाहता है आप भी आइए, और आपका नाम और आपका पता और आपका ब्लड ग्रुप, आपका मोबाइल नंबर हमारे पास एनरोल करवा लिए। क्यों मैं पता क्यों बोल रहा हूँ बोले तो, अगर से तुम्हें जाने में दिक्कत है, तुम्हारे पास कुछ व्हीकल नहीं है, तुम रिम्स में जाके ब्लड देने के लिए रेडी हो, आपको जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, हम इधर बैठे हैं, हम आएंगे आपको लेने के लिए। आप स्कूटर बोले तो स्कूटर लेके आएंगे, कार बोले तो कार लेके आएंगे, आपको सीधी तरह उधर लेके जाएंगे। आपका ब्लड लेने के बाद आपको सीधी तरह हिफाजत से आपके घर को पहुंचाएंगे। इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे खून का रिश्ता एसोसिएशन से कि जो कोई भी आदमी ब्लड दे के जान बचाना चाहता है, एक घर से एक आदमी एटलीस्ट, एक घर से एक आदमी एटलीस्ट आके अपना नाम दर्ज करवाइए। अपना नाम दर्ज कराने के लिए हमारे तारिक अफरीदी साहब बैठे हैं इधर, वो हर हमेशा रेडी रहेंगे। हम यही काम में जुड़े हैं, जितने भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हमारे पास रहेंगे उतना हमारा काम ज़ोरदार से चलता रहेगा। इसीलिए हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से, घर घर से एक आदमी एटलीस्ट, हम वी प्लीज टू बेग यू। सो हम इधर सब लोग बैठ के आपको बेग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर घर से एक आदमी आइए, आपका नंबर, आपका पता और ब्लड ग्रुप लिखाइए, और आपको ज़रूरत है तो हम देने के लिए आगे हैं। अब मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई का खून भाई को नहीं मैच होता, बहन का खून बहन को नहीं मैच होता, बाप का खून बेटे को नहीं मैच हो रहा है, किसी पराई का खून किसी को मैच हो रहा है। ये इसी को इंसानियत बोलते हैं, इंसान बोलते हैं। लेकिन हम कहीं रिलीजन के हिसाब में लड़ रहे हैं। ये पूरे बाजुक रखो, आओ इंसानियत को बढ़ाओ। अगला सवाल हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुश्किलात फेस किए। मैंने एक बार देखा था उनको कि आप कहीं ब्लड अरेंज करवा रहे थे, तो जैसे आजकल के ब्लड बैंक जो है वो एक कारोबार बना लिए हैं, ब्लड एक्सचेंज करना या ब्लड प्रोवाइड करना, तो पैसों के लिए वो ब्लड डोनेट करवाते हैं। तो मैंने आपको कहीं देखा था, आप कहीं किसी ब्लड बैंक में आप बहस कर रहे थे कि आप फ्री में ब्लड अरेंज करवा रहे थे, और उस ब्लड बैंक वालों ने आपसे कुछ ऐसा कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग आड़े टेढ़े सवाल करके आपको परेशान किया था। तो उस वक्त आपने कैसे हैंडल किया, और अभी आपको ऐसे सेम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो शुरुआत में हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि हम लोग डोनर को लेके जाते हैं, जैसे डोनर आता है हमारे पास, मैं दे रहा हूँ ब्लड, चलो जाएंगे, लेके जाते उसको, और उन्हें फुल कॉन्फिडेंस में रहता देने के टाइम में, जाने के टाइम में, यहाँ से जाने के टाइम में। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते, ब्लड बैंक्स में पहुँचते, ये लोग ऐसे सवाल करते जैसे कि कोई इंटरोगेशन चल रहा है यहाँ पर, इन्हें कोई क्रिमिनल है। जैसे कि बोलते ना, ये लोग आगे आए यहाँ पे, इन्हें डाकू है, चोर है, इन्हें चोर चुका लुक्का आ गया, इसको पकड़ो, उसको पकड़ते, उसको पकड़ के बिठा देते थे सामने, बिठा के पहले उसको कुछ सवाल करते थे, क्या कर रहा तू, क्या से आ रहा तू, क्या क्या कर रहा, कि तू पीता क्या, तू खाता क्या, तो पूछो, तुम पूछो, नहीं बोलते हम। लेकिन एक प्रॉपर वे रहता, एक हम्बल वे रहता। जब डोनर आपके पास आ रहा है किसी इंसान को देने के लिए, किसी और इंसान को जो कि उसका भाई नहीं है, कोई उसका फैमिली पर्सन नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, उसका दोस्त भी नहीं है, वो किसी और इंसान को सिर्फ उसकी इंसानियत बचाने के लिए आ रहा, तो एट दैट टाइम यू हैव टू शो सम हम्बल नेचर टू हिम। तो ये चीज़ें क्या होती बोले तो थोड़ा इंसान को थोड़ा क्या बोलते रेस्पेक्ट अगर मिल जाती तो वो डोनर थोड़ा हैप्पी फील करता, खुश फील करता, चलो भाई मैं आज देखे, अगर उसको हैप्पीनेस तो वैसी से रहता। लेकिन अगर आप भी थोड़ा, जैसे ब्लड बैंक्स हैं हमारे जितने भी, अगर ब्लड बैंक्स हम लोगों को सपोर्ट करेंगे सही तरीके से, जो हमारे डोनर्स, मैं देखता हूँ थोड़े गैर कौम के तंजीम हैं, थोड़े उन लोगों को अच्छा सपोर्ट मिलता, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता, बेहतरीन सपोर्ट मिलता उन लोगों को। वो लोग जाके तस्वीरें भी खींच सकते, सब खींच सकते हैं। लेकिन जब हमारी तंजीम पहुंचती, जो हमारे कौम की जब तंजीम पहुंचती, तो सब लोग आके फ़ोटो कहीं को ले रहे, हटाओ वहाँ से, 2 आदमी कहीं को आए अंदर, 3 आदमी कहीं को आए, वो लोग 10 लोग जाओ, 20 लोग जाओ, 30 लोग जाओ, कोई भी जान दो, कोई भी नहीं, मसला नहीं है, पूरे कड़पा के लेके जान दो वो लोग, मतलब गैर कौम की जितनी भी है सब लेके जान दो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जब हमारी जो कौम की, हमारी जो हम लोग, हमारी कौम तुम्हारी कौम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्या है बोले तो, जब मुस्लिम तंजीम जब आती तो लोग सवाल करने लग जाते कि क्यों अंदर आए आप, बाहर चले जाओ, ऐसा करते। तो शुरुआत में ऐसा चला थोड़ा बहुत। जब हम लोग बोलते थे कि देखो भाई हम लोग एसोसिएशन से आए हुए हैं,
तो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, आप पुराने एसोसिएशंस होंगे शायद उन लोगों को जानते होंगे, इसलिए आप लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग भी अपना काम करके दिखाएंगे आप लोगों को, जो भी चीज़ है ऐसा बोल के हम लोग करते थे। तो शुरुआत में जो दिक्कतें फेस हो रही थी, जो हम लोगों को फेल हो रही थी, लेकिन अभी उतनी हम लोगों को तकलीफ़ें नहीं है। जैसे कि हमारे अब जितने भी ब्लड बैंक में जाते हैं, हमारी अपनी पहचान है हमारे एसोसिएशन वालों की। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम लोग बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब मंसूर अली खान हैं, उनकी तरफ से हम लोग आए हुए हैं, तो बोलते हैं कि हाँ अच्छा KKR वाले आप लोग खून का रिश्ता से आए हैं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो खामोश हो जाते हैं थोड़े हॉस्पिटल्स, थोड़े ब्लड बैंक्स। सो इसमें क्या होता बोले तो अब जो पहले जो रिस्पेक्ट जो डोनर्स को नहीं मिलती थी, जो जब एसोसिएशन का नाम सुनते हैं तो डोनर्स को थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। सो ये चीज़ें थोड़ी हम लोगों को होती हैं। एक मरतबा ऐसा आया था हम लोगों को, मैं रात में एक रिक्वेस्ट था हम लोगों को हमारी टीम का, तो सब लोग सो रहे थे हम लोग, तो कॉल आया कि मेरे को B पॉजिटिव का एक ब्लड चाहिए, तो मैं खुद देने जा रहा था। B पॉजिटिव का रिक्वेस्ट था, रात के सम 11:30 PM था, तो रेड क्रॉस का कॉल था हम लोगों को, तो हम लोग आ रहे बोले। तो हमारे कड़वा में एक माजरा हो गया था कि 10 बजे के बाद कड़वा में नहीं फिरना आदमी। ये पुलिस का एक स्ट्रांग ये था, क्या बोलते हैं, कंडीशन था पब्लिक के लिए। तो एट दैट टाइम क्या हुआ बोले तो हम लोग, मेरे ख्याल से फरवरी था, फरवरी के महीने हम लोग गए। मैं गया था रात में 11:30 बजे ऑलमोस्ट घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलते ही मेरी गली में पुलिस वाले थे, गली के सामने, घर के सामने समझो एकदम पुलिस वाले थे। किधर जा रहा तू बोले, तो मैं बोला भाई ऐसा ब्लड देने जा रहा हूँ सर। तो तू क्या बड़ा मनु पेद्दा मोनगाड़ी वा उसका क्वेश्चन నేను मोनगाड़ी కాదు సార్, నేను మనిషిని, ब्लड అవసరం వచ్చింది, నేను పొద్దున్నాను సార్ बोला। नहीं बोला आते तू जाने नहीं जा सकता, तू घर को चले जा वापस, उनको बोल कहीं से भी अरेंज कर ले, ऐसा बोल के बोला। तो फिर उसके बाजू में एक और पुलिस वाला था, उसने बोला तो ब्लड रिक्वेस्ट है, इसको कभी इग्नोर ना करो, जान दो। तो बोले जब मतलब बोलते ना दिक्कतें तो होती रहती हमेशा, हम लोग बोलते हैं कि दिक्कतें होने के बाद हम लोग काम छोड़ दें, करना छोड़ दें, क्यों किस लिए करें, इतने किसी और के लिए हम क्यों तकलीफ़ पड़ें, कि क्यों दिक्कतें फेस करें। तो लेकिन जब हम लोग दिक्कत फेस कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब सामने वाले को रिक्वेस्ट उनका पूरा करते हैं, तो उनकी जो खुशी रहती है वही हमारा एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं नेकी का ज़रिया बन जाता है हमारा। सो इसलिए हम लोग जितनी भी दिक्कतें होने तो हमारी टीम को, हमारे जितने भी ये क्या बोलते हैं हमारे मेंबर्स को, हम लोग इंशाल्लाह ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह इस चीज़ को बढ़ाते रहेंगे जो भी चीज़ है। नाज़रीन, अब अगला सवाल। पिछले 3 जुम्मा से हमने भी न्यूज़ टेलीकास्ट किया और हम देखते भी आ रहे हैं कि आप मस्जिदों के अहाते में बाहर ब्लड ग्रुपिंग कैंप रख रहे हैं, लोगों का ब्लड ग्रुप जानकर उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर होता है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप करते तो आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ ब्लड भी आ जाता। तो आप ब्लड डोनेशन कैंप क्यों नहीं रख रहे हैं, सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग कैंप ही क्यों रख रहे हैं, कोई ख़ास वजह इसकी? ब्लड ग्रुपिंग कैंप ही नहीं है, हम तो ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। क्यों बोले तो कड़बे में जो इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इतने सोसाइटीज़ हैं, सब लोग डोनेशन कैंप कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं कि वो सब एक अच्छे तरीके में यूटिलाइज करे तो बेहतर रहता है। और यूटिलाइज कर लिए भी तो दूसरों की डोनेशन के लिए ज़रूरत ही नहीं है, वो तो क्वांटिटी में उनको ब्लड मिल रहा है। एक ही डोनेशन कैंप में 100 के डोनेशंस मिल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम हो रहा है कि ये ब्लड किधर जा रहा है, ब्लड होके भी हमको क्यों ऐसा कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए हम ऐसा समझा कि ब्लड डोनेशन कैंप से भी ब्लड अवेयरनेस कैंप और ग्रुपिंग कैंप करके अवेयरनेस थोड़ा पब्लिक में फैला के, और जो ज़रूरत होती है जब भी डायरेक्ट इंसान जी जो बोले तो नीड को रूबरू नीड को पहुंचाने के लिए हम तो ये काम कर रहे हैं। और हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग में ही छोटा जो ब्लड डोनेशन कैंप किया है हमने, वो कैंप करके जो 10 लोग से स्टार्ट किया है। वो कैंप करने के बाद जो हमें रेड क्रॉस सोसाइटी को जो हम दिया है ब्लड कैंप ब्लड डोनेशन, वहाँ से हमने उनसे बात करके उनका जो डोनेशन के कार्ड्स मंगवा के इसमें ऐसा यूटिलाइज़ किया है कि जो नीड रहता ना उसको वैसा कार्ड यूटिलाइज़ किया है। क्यों बोले तो हमारा मकसद ही है कि जो नीड आता है उसको पहुँचाना है। ऐसा डोनेशन कैंप से रख के वो ब्लड एक जगह प्रिजर्व करके वो यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, नीड पहुँच रहा है या दूसरे रास्ता जा रहा है,
ऐसा सब सोच के हमने जो जायज़ तरीका है वो जायज़ तरीके में ही ब्लड ग्रुपिंग कैंप कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में अहमियत की चीज़ों में खून भी एक अहमियत वाली चीज़ है। क्यों बोले तो पैसों से कुछ भी मिलता है, लेकिन ये खून नहीं मिल सकता। मिल सकता है लेकिन जो टाइम में होना चाहते हैं वो टाइम में नहीं मिल सकता। इसलिए ये अहमियत मालूम करने के लिए। और दूसरी एक चीज़ है, जो ब्लड का नीड होता है ना, वो पेशेंट का तुम्हें जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, उसे एक टाइम तुम्हें ख्याल करे तो तुम्हें मालूम होता है अरे ब्लड की ज़रूरत कितना होती है बोल के। क्यों बोले तो ऐसा सफ़र होते हैं लोग वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पे, तुम चाहे तो कुछ भी बोल दो, उन्हें देने के लिए रेडी होते हैं। मजबूरी, उतने मजबूरी में होते हैं। इतने ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हुए भी बाहर ऑर्गेनाइजेशंस वाले बहुत सारे नीडी को पहुंचाना नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमारा मेन मकसद यही है कि जो पेशेंट कौन भी है उन्हें ज़्यादा सफ़र नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हम डायरेक्ट ऐसा ये एक मीडियम, एक चैनल क्रिएट कर दिया है। क्यों बोले तो जो नीडी को पहुंचना चाहिए, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मकसद रहेगा। हम ब्लड डोनेशन कैंप को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो करते भी हमारा मकसद 90% जो मकसद है डायरेक्ट डोनेटिंग, यही हमारा मकसद है। आपका सवाल है कि ब्लड ग्रुपिंग कैंप क्यों कर रहे हो और ब्लड डोनेशन क्यों नहीं कर रहे हो। ब्लड डोनेशन तो बहुत कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन तो बहुत करवा रहे हैं। अगर ब्लड बैंक में ब्लड होता तो डोनी हमको क्यों पूछता। जी, ब्लड बैंक में ब्लड होता तो डोनी हमें क्यों पूछता, हमारा खून का रिश्ता क्यों होता। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है तो जो डोनेशंस हो रहे हैं वो ब्लड किधर जा रहा है। अगर आदमी ब्लड देने भी दो, अगर ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा तो जब ज़रूरी है जब आदमी जाके लेगा। हमारा एक ही एक ये है कि अगर ब्लड बैंक से देने से सीधा डायरेक्ट आदमी जाके जो ज़रूरत है ब्लड उसको देगा तो लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, और इंसानियत भी बढ़ेगी। देने के बाद जो आदमी फील हो रहा है जो आदमी ब्लड लिया है और उसके रिलेटिव्स है वो कैसे फील हो रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, वो देखने के बाद इसको पता लगेगा ब्लड देना कितना इम्पोर्टेंट है, एक जान बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। सो वो फील होने के बाद ये फील होगा ऐसे ही मैं ब्लड देता रहूँगा और इंसानियत और इंसान को बचाता रहूँगा। और ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करके रखेंगे, वो ब्लड कब का है, किधर का है, ऐसे डाउट बहुत है हमारे आदमी को। मैंने ऐसे थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ब्लड देने से हमारे ख़ानदान का ब्लड दूसरे ख़ानदान में मिल जाता, ऐसे कुछ बात आदमियों में है। और एक बात भी है कि ब्लड देने से आदमी कमज़ोर हो जाता, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमने भी बहुत बार ब्लड दिया है, ब्लड देने के बाद आदमी एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है आदमी एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव हो जाता है बोले तो जैसे एक ही पानी नाले में खड़ा है बहुत सारे दिन से और बरसात ज़ोर से बारिश हुई और पूरा पानी गंदा पानी चला गया, ताज़ा पानी आ गया तो कैसे रहेगा। अगर वही पुराना पानी खड़ा रहेगा, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, बदबू चालू हो जाएगी। इसी तरह आदमी का जिस्म भी एक नाले की तरह है, इसके अंदर वही ब्लड, पूरा ब्लड बचपन से जो ब्लड है वही इसके अंदर रहेगा तो नया ब्लड नहीं आएगा। सो इसी तरह बारिश कब होती है बोले तो, नया ब्लड कब जनरेट होता है बोले तो पुराना ब्लड बाहर जाना चाहिए, जाने से आदमी एक्टिव हो जाता है, प्योर ब्लड आता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बोले तो डायरेक्ट ब्लड देने के बाद आदमी को सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो सेटिस्फैक्शन उसको पहुंचना चाहिए, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। जो आदमी डोनी है उसके रिलेटिव्स ब्लड लेने के बाद कैसे फील होते हैं। थोड़े आदमी हैं पैसे निकाल के दे देते हैं जी। अगर ब्लड देने जाने, अब हमने बहुत से ऐसे किस्से देखे हैं, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे डायरेक्टर, हमारे ट्रेजरर और मैं, हमारी पूरी टीम, ऐसे बहुत किस्से देखे हैं। ब्लड देने आदमी को लेके ही जाते हैं, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गया तो हमारे पास चिल्लाते हैं कितना हो गया तुमको फ़ोन करके, जैसे कि हम उनके काम वाले हैं। लेकिन हम फील नहीं होते उधर, हम फील नहीं होते, जैसे चिल्लाते हैं कि हम उनके काम करने वाले हैं, हम वो हमको दरमा दे रहे हैं। हम फील नहीं होते। हम फील क्यों नहीं होते बोले तो वो मजबूरी में है, उनको ज़रूरत है ब्लड, और ब्लड देने के बाद आके हाथ पकड़ लेते हैं, तुमने कितना अच्छा काम किया, हमारे बच्चे की लाइफ सेव किया, हमारी बीवी की लाइफ सेव, ऐसे बहुत से बातें बोलते हैं। जिसको गुस्सा पहले होता है वो पूरा कूल हो जाता है और हमारे हाथ पकड़ लेता है और हमको पूछा क्या चाहिए क्या चाहिए। हमारा जो डोनर है उसको पूछता है, उसको दुआ देता है,
क्योंकि कितनी मजबूरी है, देखो ये मजबूरी में आदमी गुस्सा हो जाता है, आदमी खुश भी होता है मजबूरी पूरी होने पर। ऐसी मजबूरियों को दूर करने के लिए हमारा खून का रिश्ता काम करता रहेगा। कभी भी हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम ब्लड पहुंचाने में आगे रहेंगे। एक्चुअली क्या है बोल तो ब्लड ग्रुपिंग कैंप से क्यों कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप क्यों नहीं कर रहे हैं बोल के सवाल किया आप लोगों ने। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग कैंप्स के अलावा हम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करेंगे फ्यूचर में। लेकिन अभी प्रेजेंट जो है हमारी दिक्कत ये है कि समर में जो चीज़ रहती कि ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं रहता ज़्यादातर। जैसे कि अब स्टूडेंट्स पूरे हॉलीडेज़ रहते हैं, हॉलीडेज़ रहने की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं और बोलते ना अपनी सिटी छोड़ के चले गए होते कड़पा शहर से। तो इसमें क्या होती बोलते ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं कर सकते ये लोग, जो भी लोग हैं जितने भी तंजीम हैं कड़पा के। अब इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लेके जाएंगे तो बेहतर रहेगा बोल के हम लोगों ने सोचा, और इसीलिए हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग कैंपों का सिलसिला शुरू किया हमारे इस समर सीज़न में एक्चुअली। सो इससे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा। हमने रिसेंटली अलमास पेट मस्जिद, रहमानिया मस्जिद और कल याकूब साहब मस्जिद में हम लोगों ने किया। और याकूब साहब मस्जिद में जितने भी डोनर्स थे, जितने भी मतलब एनरोलमेंट करवाने के लिए आए थे हमारे जो भी लोग हैं, क्या हमारे जितने भी लोग और क्या बोलते जितने भी लोग हमारे एनरोलमेंट करवाए हैं कल, सब ने अच्छा हौसला अफजाई की कि हम लोग आकर ब्लड डोनेट करेंगे हमेशा। आप रात में आधी रात में कॉल करो, आप हमेशा कॉल करो। कुछ एजुकेटेड पीपल ऐसे भी थे कि मैंने देखा स्पॉट पे ठहरा हुआ, उनके बेटे को भी लाके एक पिता ने अपने बेटे को बुलाकर उसका भी ब्लड ग्रुप लिखवाया वहाँ पे, उसका नंबर भी लिखवाया वहाँ पे और उनका खुद का नंबर भी लिखवाया। उनकी एज ऑलमोस्ट 50 ईयर्स थी, लेकिन उन्होंने उनके बेटे को भी मोटिवेट किया कि तुम भी ब्लड दो। तो ऐसे थोड़े एजुकेटेड पीपल जो रहते और मोटिवेट करते थोड़े लोगों को, मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता थोड़े लोगों के लिए। सो इसलिए ब्लड ग्रुपिंग कैंप्स हम लोगों ने इस क्या बोलते समर सीजन में अलॉट किया हुआ है। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए भी इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जून 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। इंशाल्लाह उस दिन हम लोग एक बड़े पैमाने पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर उस दिन में इंशाल्लाह अगर हमारे सभी टीम मेंबर्स अलग अलग टीम में डिवाइड होकर इंशाल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ पर देखिए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, एक ब्लड रिक्वेस्ट आया था, कॉल आया था, तो हम लोग गए, टीम पूरी मिल के गए वहाँ पे, स्पॉट पे थे। तो हम लोग 4 लोग थे वहाँ पर, 4 लोग थे और 4 लोगों का अलग अलग ग्रुप था। बी पॉजिटिव 2 लोगों का था और ओ पॉजिटिव 2 लोगों का था, सेम एज यूजुअल। तो गए वहाँ पर हम लोगों ने, तो एक बंदा वहाँ पे वो पॉजिटिव देने के लिए तैयार था हमारा आदमी, तो स्पॉट पे वो पॉजिटिव दे दिए। लेकिन फिर उसने बोला एक और पैकेट भी यूनिट चाहिए हम लोगों को बोला। तो हमने बोला तो बताओ आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हम लोगों ने पूछा। तो वो लोग भी 4 लोग थे हमारे बराबर, समझ में 4 लोग थे। लेकिन अब हम लोगों ने सवाल किया तो उन लोगों ने बोला कि भाई मेरे को कुवैत जाना है। तो कुवैत जाना है तो ये कौन सा मसला हुआ कुवैत जाना है। तो हमने बोला कि आप डोनेट कर सकते हो, कुवैत जाओ या सऊदी जाओ या कहीं और जाओ, लेकिन आप डोनेट करके जा। उसने बोला कि मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, मैं 3 लाख रुपए खर्चा करके जा रहा हूँ, ऐसा वैसा, मैं वहाँ पे अगर काम नहीं कर पाता तो ये मसला अलग है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन देखो ऐसे कॉल फिर अगले दिन यही आदमी ने, हमने उस दिन उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया, तो अगले दिन उन्होंने फिर हमको कॉल किया, लेकिन दूसरे माध्यम से किया। फिर उस वक्त 2 और अलग इंसान थे उन लोगों के साथ में, लेकिन पेशेंट वही था। लेकिन एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली के लिए एक ही फैमिली के लिए अलग अलग लोग रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट आके दूसरी कॉलेज से आया, बच्चा बोला कि भाई वो पॉजिटिव ब्लड होना है, सेम हॉस्पिटल में होना है, आप जाना पड़ेगा ऐसा बोलते। तो हम लोग गए वहाँ पर, फिर तो वहाँ पर जाके देखा तो सेम फैमिली लेकिन लोग अलग, सेम पेशेंट लेकिन लोग अलग। तो क्या होता बोल, तो उसको पूछा मैं तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो बोलता मेरे को मालूम नहीं भाई। तो अच्छा एक बार चक्कर वाले तो वो उसने बोला चेक करवाया, उसने चेक करवाने के बाद में उसका भी वो पॉजिटिव निकला। तो हमने बोला तू डोनेट कर सकता है लेकिन तू क्यों डोनेट नहीं कर रहा। तो उसने भी सेम रीज़न बताया कि मैं कुवैत जाने वाला हूँ। मतलब ऐसा कि तुम्हारे अपनी फैमिली को अगर हम लोग ही बचा नहीं पाए तो सामने वाले से आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात आप लोग की चीज़ है कि आप लोग पहले अपनी फैमिली के लिए रहना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा आप लोग आगे बढ़ना चाहिए मदद करने के लिए। पहले आप लोग अपनी फैमिली को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कैसे दूसरों को सपोर्ट करेंगे।
ये चीज़ हम लोगों ने देखी है इन चंद दिनों में, इन चंद महीनों में हम लोगों ने। सो ऐसे थोड़े लोग हैं जो कि अपने साथ में रहते हैं लेकिन वो लोग डोनेट नहीं करते। पहले आप हम लोगों कॉल करने से पहले आप अपने आप से पहले चेक कर लो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आप चेक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग कैंपों का सिलसिला शुरुआत किया ताकि आपका ब्लड ग्रुप आप लोगों को मालूम पड़े। आपका ब्लड ग्रुप अगर आप लोगों को मालूम पड़ेगा तो आप ही पहले अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह। तो मसला ये है कि वो ब्लड जाता कहाँ है। अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इस बात की भी मालूमात कीजिए कि वो ब्लड ज़रूरतमंद तक पहुँच रहा है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उन ब्लड बैंकों पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना ब्लड इनके ज़रिए नीडी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इन लोगों का कांटेक्ट जानना है तो वो हमारे टीवी स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ एक उभरते हुए ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अहम नौजवान। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ और बात करेंगे कुछ ऐसे मसलों पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम पी मंसूर अली खान है, खून का रिश्ते जो है ना उसका प्रेसिडेंट हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। अब तक मैं तो 6 बार ब्लड डोनेशन किया हूँ। इंशाल्लाह अगले कितने भी बार हैं मैं तैयार हूँ देने के लिए। सिर्फ महीनों के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं पीछे बार दे के 2 महीने हुआ है और 1 महीने के लिए वेट कर रहा हूँ। कितने भी बार हम देने के लिए रेडी। खून है कुदरत का तोहफा होता है। ये कुदरत की चीज़ जो बाहर से नहीं मिलती, किधर से भी नहीं मिलती। जो रिश्ता बनाना है तो खून देने से थोड़ा रिश्ता स्ट्रांग होता है। कि वो कैसा बोले तो ज़्यादा ज़रूरत ही खून सी ही होती है इंसान को। जो डिलीवरीज होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं और कुछ शख्स को खून की कमी होती है। जो ये कमी को महसूस करना, ये कमी को फुलफ़िल करना बोले तो एक ज़रिया है, वो खून ही है। इसलिए जो अब ज़्यादा से ज़्यादा खून का ही क्राइसिस है हेल्थ के हिसाब में देखें तो ये क्राइसिस को फुलफ़िल करने के लिए तो खून का रिश्ता फॉर्म कर लिए हैं। ये खून का रिश्ता हम है या न है, जब तक दुनिया जाहिर रहेगी ये खून का रिश्ता चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। हम ही नहीं है, आते से अगले पीढ़ी जो कौन भी आए उनसे हम ये काम करवाते रहेंगे और खून का रिश्ता मजबूत करेंगे, इंसानियत बढ़ाएंगे। ये खून का रिश्ता कड़पे तक नहीं है, आंध्रा तक नहीं है, जो चाहे हमारे इंडिया तक भी हमें आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। और फ़िलहाल भी अब्रॉड में चल रहा है, जो हमारे दोस्त सब हैं सऊदी, कुवैत और जगह भी है, जहाँ भी है वहाँ से ये काम चल रहा है। ये तो दिल से करने का काम है, कुछ इसमें पैसों की या नाम कमाने की को तो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो हमको ज़रूरत ये चीज़ है कि आखिरत की चीज़ है। हम तो दुनिया में तो अच्छे हैं तो दिन में भी अच्छा रहना चाहिए और आखिरत में भी अच्छा बनना चाहिए। बहुत सारी नेकी कमाना चाहिए। इसलिए तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाए हैं। इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। हमको वसीला चैनल ने यहाँ पर बुला के इतना सपोर्ट किया है कि हम आगे बढ़ने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। इंशाअल्लाह और आगे बढ़ेंगे और वसीला चैनल को हम शुक्रिया गुजार रहे हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। खून का रिश्ता वाइस प्रेसिडेंट मेरा नाम करीमुल्लाह हसन। मैं यही बोलना चाहता हूँ पूरे कड़पा वालों को, खून देने से हमें कुछ भी नहीं होता। क्योंकि घर में देखा जाए तो घर में बाप का खून बेटे को, बेटे का खून माँ को, माँ का खून बेटी को ऐसे देने लायक भी नहीं है। क्योंकि एक ही घर में एक ही ग्रुप नहीं होता। इसी तरह हम भी, हमारे ग्रुप अलग रहेंगे तो भी पूरे इंसान एक ही है। हम इंसान, पूरे इंसान और इंसानियत को बचाना है तो खून देना चाहिए। इसीलिए हमने खून का रिश्ता बनाया है। आदमी से आदमी मिलने से रिश्ता बनता है, दिल से दिल मिलने से दिल का रिश्ता बनता है। हम तो खून की तरह रगों में बहकर दिल में मिलते हैं, हमको खून का रिश्ता कहते हैं। हम ये खून का रिश्ता से इसी तरह सर्विस करते रहेंगे, करते जाएंगे और करवाते रहेंगे। करते करते पूरी दुनिया में जहाँ तक हम सर्विस कर पाएंगे, जहाँ तक हम खून को पहुँचा पाएंगे, वहाँ तक खून पहुँचाएंगे और पूरे इंसान और इंसानियत को बचाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं खून का रिश्ता का वर्किंग प्रेसिडेंट यम तारिक अली हूँ और
हमारी टीम की तरफ से एक मैसेज ये है कि आप जितने हो सके उतने आप डोनर्स मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स हम लोगों को भेजें, ताकि हम लोग ब्लड डोनेशंस के लिए थोड़ा आसानी हो जाए हमारी टीम के लिए ख़ास तौर से। थोड़े लोग ऐसे हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करते, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ब्लड डोनेट करिए, फिर आपको 90 डेज़ में फिर आपको बोल देना, 90 डेज़ में फिर आपको आपका ब्लड फिर आपके क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर आ जाता है। क्योंकि 90 डेज़ का जो हमारा जो इसके बीच में जो रहता है, हम लोग हमारी जो जूसेस हो, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं पीते हैं, सब चीज़ें एक्चुअली एक साइंटिफिक इशू ये है कि 90 डेज़ में जो होता है हम लोगों को 90 डेज़ में एक्चुअली ब्लड आता है बोल के एक डॉक्टर्स बोलते हैं। एक्चुअली डॉक्टर्स का एक और कहना भी ये है कि इंसान की बॉडी में 21 डेज़ के अंदर जो आपने 350 ml जो दिया होता है वो आप लोगों को फिर आ जाता है। इस वजह से क्या होता है बोले तो आप लोगों को 21 डेज़ के अंदर फिर आपको ब्लड आपका आ जाता है। तो ये हुई आपको खुशी वाली बात कि आपका ब्लड आपको 3 महीने तक इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि आप लोग 3 महीने के बाद दे सकते हैं। तो अगर कहीं भी हम लोग अगर इमरजेंसी में हैं, अगर आपने दिया हुआ 2 मंथ्स हुआ आपको ब्लड आपने ब्लड दिया हुआ, तो आप 2 मंथ्स के बाद भी अगर देना चाहते हैं, अगर कोई नहीं है वहाँ पर, आपको इमरजेंसी में कोई नहीं मिला, एट दैट टाइम यू कैन डोनेट विद इन 2 मंथ्स। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि आप 3 महीना कम से कम वेट करें आप ब्लड डोनेट करने के लिए। आप पहले बोलते थे कि लोग 6 मंथ्स वेट करो, 1 ईयर में 1 साल में एक बार दो। हम लोगों ने कई डोनर्स देखे कि वो खुद कॉल करते हैं, भाई मेरे 3 मंथ्स हो चुके हैं, मैं अब ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ, अगर किसी की ज़रूरत पड़ी तो आप मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दो उन लोगों को, मैं जाके देता हूँ। तो हम बोले थोड़े जो एजुकेटेड या कोई समझदार लोग रहते हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि अपना खून 3 मंथ्स में देने से हम लोग क्या बोलते हैं हमारे अंदर थोड़ा ग्लैमर भी बढ़ता है थोड़े लोगों को, और थोड़े लोग जो है कि सेहतमंद रहते हैं। इसमें एक साइंटिफिक इशू एक ये है कि आप सब लोग कहते हैं कि जेंट्स ज़्यादातर हार्ट अटैक से मरते हैं जेंट्स। तो इसमें जेंट्स का कहना है कि हम ज़्यादातर हार्ट अटैक से इंतकाल होते हैं, मरते हैं, ऐसे सुनते हैं सब लोग। तो जेंट्स आके ज़्यादातर 50 ईयर्स या 40 ईयर्स 30 ईयर्स के अंदर तक भी जेंट्स आके हार्ट अटैक से मरते हैं। इनका एक रीज़न ये होता है कि इनके अंदर पुराना खून रहता है, मतलब फ्रेश ब्लड नहीं आता बाहर। इस वजह से जो है हमारे जो जेंट्स हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादातर आता है, और ज़्यादातर हार्ट अटैक से हमारे जेंट्स ज़्यादा मरते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना ब्लड डोनेट करोगे उतना सेहतमंद रहोगे। इसलिए आप डोनेट करते जाओ, कम से कम 3 महीना नहीं 6 मंथ्स में एक बार डोनेट करो। जैसे आपकी सेहत का भी आप ख्याल रखना चाहिए, इसलिए आप 6 मंथ्स के अंदर भी चाहे तो आप डोनेट कर सकते हो। 3 मंथ्स में अगर आपको नहीं लग रहा कि 3 मंथ्स में आप फिट नहीं हो, तो आप 6 मंथ्स में डोनेट करो, लेकिन डोनेट करो। डोनेट करने से आप भी सेहतमंद रहोगे और सामने वाले एक जान को भी आप बचा पाओगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और एक मैंने अभी प्रेजेंट आके मेरी एज आके 27 ईयर्स है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 8 टाइम्स डोनेट कर चुका हूँ। अब मैं डोनेट करते ही रहूँगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सबको डोनेट करवा के हम लोग बचते नहीं हैं, हम भी डोनेट करना पड़ता है और हम लोग डोनेट भी करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इस माध्यम मतलब वसीला के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाने के लिए मिल रहा, इसके लिए हम वसीला चैनल को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, ताकि वसीला चैनल ऐसे और सारे तंजीमों को सपोर्ट करे। क्योंकि सब लोग चार्ज करते हैं इसके लिए भी, मतलब आपका एसोसिएशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, आप चार्ज करो, मतलब दूसरे चैनल्स जो भी कर रहे हैं, लेकिन वसीला चैनल की बात थोड़ा हटके है। ये लोग किसी भी तरीके से कोई भी एक रुपया चार्ज किए बिना, मतलब इसको भी बोलते सर्विस, मतलब सोशल सर्विस का माध्यम वसीला चैनल की तरफ से ही शुरू हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और वसीला चैनल हमारे लिए इंस्पिरेशन भी होगा हमारे खून का रिश्ता के लिए। और वसीला चैनल जितना फ्री कर रही है जो एसोसिएशंस को सपोर्ट करने के लिए, हम भी उसी तरह से एकदम फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह हमारे पब्लिक के लिए इंशाल्लाह, जो भी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद गौस है, मैं खून का रिश्ता एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब तक अच्छी सर्विस करते आ रहे हैं, वो भी हमारे कड़पे के नौजवानों की मदद से। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कड़पे के नौजवानों से कि अब तक जैसे वो लोग हमें मदद करते आ रहे हैं, जैसे हमारे एक कॉल पे जैसे रिस्पॉन्ड होते आ रहे हैं अब तक, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे ही करें। ये एसोसिएशन सिर्फ हमारे 4-5 लोगों से नहीं चल रहा,
जो लोग हमें पूरी मदद करते आ रहे हैं, जो नौजवान हैं कड़पे के, उनकी मदद से पूरा चलता आ रहा है। और मैं इनसे गुजारिश भी कर रहा हूँ बार बार, ऐसे ही हमारी मदद करते रहें और जो ज़रूरतमंद रहता है उस तक पहुँचने में आप भी इसका हिस्सा बने। ज़्यादातर नौजवानों में ये वहम है कि वो खून देने से कमज़ोर होते हैं या फिर उनको कुछ ना कुछ वीकनेस ऐसा आ जाता है। वैसा कुछ भी नहीं है। जो हर कोई इंसान जो होता है 3 महीने में एक बार खून दे सकता है और उसका खून जो देता है 350 ml, वो खून फिर उसे वापस आने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन लगेंगे, उसके अंदर फिर से रिकवर हो जाएगा वो। मगर जो खून में थिकनेस ये होती है उसके लिए 3 months 90 days का टाइम होता है। वो 90 डेज इसलिए करार किया गया है कि उसके अंदर पूरा प्यूरीफाई होकर जो पहले वाला स्टेज को आने के लिए 90 डेज का टाइम दिया गया है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जो अब तक डरते या फिर कुछ वहम रखे हैं वो अपना वहम दिल से निकाल दें और आगे बढ़ें, ये काम में हमें मदद करें। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ मैं, कल रात में मेरा एक दोस्त मैसेज किया था मुझे, भाई इतवार के दिन बी पॉजिटिव की ज़रूरत है। तो बोला मैं अच्छा भाई ठीक है, आपका ग्रुप कौन सा है? तो बोला मेरा भी बी पॉजिटिव है। तो फिर तो आप हमें क्यों कॉल किए, फिर डायरेक्ट आप ही दे सकते हैं ना। तो बोला नहीं भाई मैं अब तक नहीं दिया, मेरे को डर लग रहा है, ऐसा इश्यू किया। तो मैं बोला देख भाई जो तू बोला तेरे ख़ास आदमी है उनके लिए अरेंज करो बोल के हमें बोल रहा है, तो हमारी जगह तू ही डोनेट कर, समझ तेरा भी ये हो जाएगा, उनके पास तेरा रुतबा बढ़ेगा या फिर हाँ पहले तेरा वहम दूर होगा और फिर उसे देने के बाद तुझसे क्या फ़ायदा है नुकसान है वो तुझे भी मालूम होगा। इसके लिए हम तेरा साथ देंगे, चल हमारे साथ चल, जो तेरे ज़रूरतमंद है उनको तू ही डोनेट कर। तो बोला देखता हूँ भाई ऐसा बोल के। वैसे ही मैं पूरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ अपने वहम निकाल के ब्लड डोनेट करते रहें और जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी करते रहें। मेरी उम्र 25 साल है, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 बार दे चुका हूँ मैं। इंशाल्लाह अगर 2-3 दिन में अगर कुछ हमें रिक्वेस्ट आया तो इंशाल्लाह दूंगा फिर से। ये क्या होता है बोल दो, प्रोग्राम्स जो भी रहते हैं ऐसे जो मैसेज ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, उनको बोर महसूस होता है। एंटरटेनमेंट रहा तो सब लोग देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं, हमारी टीम की तरफ से कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स आप देखें ताकि, क्योंकि वसीला चैनल जो ये प्रोग्राम्स अलॉट कर रही है आप लोगों के क्या बोलते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए ही कर रही है जो भी चीज़ है। हम लोगों ने कल डॉक्टर महापीरान का भी शो देखा, डॉक्टर महापीर साहब का भी, उन्होंने पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस के बारे में बहुत ज़्यादा बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले उन्होंने। सो ऐसे थोड़े नॉलेज गेन करने वाले प्रोग्राम्स रहते हैं वसीला चैनल में। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स को आप देखें, ना कि ज़्यादातर आप एंटरटेनमेंट देखते रहते हैं। एंटरटेनमेंट के बिना पे आप थोड़ा नॉलेज भी गेन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा।